अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी का 4 रियासतों में पार्लिमानी मुकाबला। हिंदू नौजवानों को बजरंग दल में शामिल करने की मुहिम चलाने का मशवरा। प्रवीण तुगारिया की तकरीर। बरसर इख्तिदार आने पर गैस सिलेंडर की कीमत में कमी का चंद्राबाबू नायडू ने किया वादा। अक़लियतों को कर्ज से मुतालिक बैंकर्स कमेटी का झूठा दावा। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तमाम 7 लोकसभा नशिस्तों और हरियाणा की तमाम असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों पर मुकाबला करने का फैसला किया है। इसके अलावा तमिलनाडु में बाज़ व महाराष्ट्र में अक्सर पार्लिमानी नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार नामजद करेगी। आम आदमी पार्टी लीडर योगेंद्र यादव ने मुफ्त इब्तदाई रुकनियत का आगाज करते हुए कहा कि मैं भी आम आदमी उन्वान के तहत मुल्क गेर सतह पर गैर मरकूज मुहिम शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी तक 26 जनवरी ये मुहिम जारी रहेगी और रुकनियत फीस 10 रुपये को भी खत्म कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कन्वीनर और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की क़यादत में पार्टी इंतखाबी मुकाबला करेगी। आम आदमी पार्टी ने तैयारियों का जायजा लेने के बाद 15 ता 20 रियासतों में तकरीबन 250 ता 300 नशिस्तों पर मुकाबले का मंसूबा बनाया है, लेकिन कतई सूरत हाल आइंदा माह ही वाज़ेह हो सकेगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त 15 और 20 जनवरी के दरमियान जारी की जाएगी। तमाम मुंतखबा उम्मीदवारों को अवामी जांच के मरहले से गुजरना होगा और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ख़तई इंतखाब करेगी। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। योगेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के मुजव्विज़ा असेंबली इंतखाबात में तमाम 90 नशिस्तों और 10 लोकसभा नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। हरियाणा में इंतखाबात अक्टूबर में है, लेकिन ये क़यासारियाँ की जा रही है कि इसे लोकसभा इंतखाबात के साथ करवाया जा सकता है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वाज़ेह किया कि करप्शन के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स, ख्वाह वो शीला दीक्षित हो या कोई बीजेपी रुकन या इनकी पार्टी कारकुन हो, माफ़ नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बीजेपी लीडर हर्षवर्धन ने इनसे कहा है कि शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करें, वो सबूत फराहम करें जिस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि करप्शन में मुलव्विस रहने वाले किसी शख्स को माफ़ नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वजीर राखी बिरला पर नामालूम अफराद ने हमला किया, ताहम वो जख्मी होने से बच गई। आम आदमी पार्टी काबीना की सबसे कम उम्र रुकन ने ताहम इस हमले के बाद ऐलान किया कि वो हुनूस पुलिस तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करेंगी। 26 साला राखी बिरला दिल्ली की बहबूदी ख्वातीन व इत्फाल की वजीर है और वो एक मंदिर को गई थी। वो अपनी कार की अगली नशिस्त पर बैठी हुई थी कि कुछ अफराद ने गाड़ी पर संगवारी की, जिसके नतीजे में गाड़ी के शीशे टूट गए। इस वाक़े के फौरी बाद 6 बजे शाम राखी बिरला ने कहा कि वो हुनूस पुलिस तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करेगी और इस तरह के हमलों से खौफज़दा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वो किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं लेंगी। ये हमारे उसूलों पर किया गया फ़ैसला था। वो इस हमले से खौफज़दा नहीं है और अवाम की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। बादना वज़ीर मौसूफ मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने कहा कि हमलावरों ने कार पर संगवारी की, जिसके नतीजे में शीशे टूट गए। उन्होंने कहा कि हम नामालूम अफराद के खिलाफ एक FIR दर्ज कर रहे हैं और खातियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के एक तर्जुमान ने कहा कि राखी बिरला अपनी शख्सी कार की अगली नशिस्त पर बैठी हुई थी कि इन पर हमला किया गया। वो इलाके में एक मंदिर को गई थी और इसी इलाके से रुकने असेंबली भी है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी की लीडर संतोष कोहली ने समाज के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है। हम भी अवाम की खिदमत करने का अज़्म और जज्बा रखते हैं और हमारे लिए संतोष कोहली एक मिसाल है। इस तरह के वाक़यात से हम खौफज़दा होने वाले नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण तुगारिया ने कहा कि मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो उन्हें वंदे मातरम पढ़ना होगा और गौकशी नहीं करनी होगी। प्रवीण तुगारिया टोली चौकी के आगे नारायण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बजरंग दल के ताकत के मुजाहरे का प्रोग्राम युवा शक्ति सम्मेलन से खिताब कर रहे थे।
इस मौके पर बजरंग दल के कारकुनों की जानिब से लाठी और ड्रिल के जरिए ताकत का मुजाहरा भी किया गया। प्रवीण टुगारिया ने बजरंग दल के कारकुनों से अपील की कि वो हिंदुओं को अपने तहफ्फुज़ का इत्मीनान दिलाने के लिए शहर के हर हिस्से में अखाड़े खोले और हिंदू तबके में शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे बहादुर पैदा करें। उन्होंने बजरंग दल के कारकुनों पर जोर दिया कि वो हिंदू नौजवानों को बजरंग दल में शामिल करने की मुहिम चलाए ताकि इसके जरिए समाज सेवा की जा सके। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में तमाम सियासी जमातों के नेताओं के लिए हिंदू आम आदमी और मुसलमान खास आदमी बन गया है। प्रवीण टुगारिया ने ये इल्जाम आयद किया कि हैदराबाद के पुराने शहर में ऐसी हालत बना दी गई है कि हिंदू अपने घर बेचकर जा रहे हैं और मुसलमान उन्हें कौड़ियों के दाम में खरीद रहे हैं। ये हालत सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर की नहीं बल्कि भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और मुल्क के दीगर शहरों की भी है और इस पर हुकूमत भी खामोश है। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे माहौल में हिंदुओं को खुद को हिंदू कहने से डर लगता है क्योंकि नेताओं को अपने वोट बैंक की फिक्र है। इन हालात में आम हिंदू खुद को अनाथ महसूस कर रहा है। इस पर हिंदुओं को सोचने की जरूरत है। प्रवीण टुगारिया ने बजरंग दल के कारकुनों पर जोर दिया कि वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जराए जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप से जुड़ जाएं और इसके जरिए हिंदुओं को जगाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि आज देश में हिंदुओं की हालत ऐसी है जैसे मुगलों के दौर में थी। इस पर सोचने की जरूरत है। सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर इनकी पार्टी 2014 के असेंबली इंतखाबात में बरसर इख्तिदार आती है तो वो खातून सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कर्जों को माफ कर देगी। ख्वातीन के नाम अपने खुले मकतूब में उन्होंने कहा कि ख्वातीन को इनकी माजी के वक़ार को बहाल करने में मदद के तौर पर वो ज़ायद कर्ज़जात भी फराहम करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी हर गांव पीने का साफ पानी मुहैया करेगी जबकि हर घर में टॉयलेट का इंतजाम किया जाएगा। ख्वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए खुसूसी जिम्मेदारी लेने का वादा करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बरसर इख्तिदार आने पर स्पेशल वुमेन्स पुलिस इन सिस्टम कायम किया जाएगा। रियासती सतह पर इंस्पेक्टर जनरल खातून ऑफिसर का तकर्रुर किया जाएगा जबकि जिलाई सतह पर खातून एडिशनल एसपी और डिवीजन की सतह पर खातून एसआईज को मुकर्रर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देहातों में शराब के गैर कानूनी दुकानों को वो बंद करवा देंगे जो गरीब खानदानों के लिए मुसीबत बन गई है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इख्तिदार हासिल होने पर तेलुगु देशम हुकूमत पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में कमी करेगी और आधार कार्ड के बगैर हर साल 10 सिलेंडर्स की सरबराही को यकीनी बनाएगी। रुकने पार्लियामेंट करीमनगर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना अवाम की बरहमी और दुख को बयान करने पर मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि असेंबली में तेलंगाना वुज़रा को साजिशों से ताबीर करने वाले चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के लिए सीमा आंध्रा के तेलुगु देशम कायदीन हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं जिसके नतीजे में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि तेलुगु देशम की रुकन कौंसल एन राजकुमारी के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया जबकि उन्होंने असेंबली की इमारत से कूदकर खुदकशी करने की धमकी दी थी। पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि उन्होंने शख्सी तौर पर किसी की तौहीन नहीं की है, सिर्फ तेलंगाना अवाम के गुस्से और तशवीश को पेश किया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि पार्लियामेंट में बहुत जल्द तेलंगाना बिल पेश किया जाएगा। क्या आपको यकीन आएगा कि हमारी रियासत के बैंकों ने जारिया माली साल के दौरान 30 सितंबर 2013 तक अक़लियतों को 13,583 करोड़ रुपए के कर्ज़जात तकसीम कर चुके हैं। अगर वाकई इतनी कतीर रकम तकसीम की जा चुकी होती तो यकीनन एक खुश आयन बात होती, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि सारी रियासत के बैंकों ने मुसलमानों को 10 करोड़ रुपए के कर्ज़जात फराहम नहीं किए हैं क्योंकि बेशतर बैंकों ने मुसलमानों को कर्ज़जात फराहम न करने की पॉलिसी को इख्तियार कर रखा है। जो कुछ भी रकम बतौर कर्ज मुसलमानों को बैंकों के जरिए तकसीम की गई वो या तो अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की बैंक हामिल स्कीमात के तहत दी गई या फिर सोना रहन रखने के इवज़ दी गई। याद रहे कि मरकज़ी वज़ारत फाइनेंस और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अहकाम की रोशनी में तरजीही शोबजात के तहत फराहम किए जाने वाले कर्ज़जात में
अक़लियतों को 15% तक मुख्तस करना है। रियासत में जारी माली साल के दौरान 99,894 करोड़ रुपए तरजीही शोबे के कर्ज़ेजात का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस लिहाज से अक़लियतों में माली साल के इख्तिताम तक 14,984 करोड़ रुपए तकसीम करना है। बैंकर्स अगरचे ये दावा कर रहे हैं कि तरजीही शोबेजात के तहत अक़लियतों को 13,583 करोड़ रुपए के कर्ज़ेजात अदा किए गए हैं, मगर इसमें कोई हकीकत नहीं है। लड़कियों से दस्तदराजी के इल्जाम में साइबराबाद पुलिस ने 2 नौजवानों को निर्भया एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस के बमुजिब 35 साल सिविल इंजीनियर श्रीनिवास राजू इतवार की सुबह पटेल कुंटा पार्क से अपनी मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था कि एक तन्हा लड़की को देखकर इससे छेड़छाड़ की और बादअज़ां इसे बोसा लेने की कोशिश की, जिस पर लड़की ने चीख व पुकार की और मुकामी अफराद ने इसे पकड़ लिया। श्रीनिवास को फौरी पुलिस के हवाले कर दिया गया और लड़की ने इसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर निर्भया एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।